नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच की आज अब सीधा ममता बनर्जी के घर तक पहुंच गई है। सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को समन करके पूछताछ के लिए बुलाया है। कल निजाम पैलेस में सुबह 11 बजे सीबीआई अभिषेक बनर्जी से पूछताछ करेगी और वो सीबीआई का समन भी आपको दिखा रहे हैं। इसकी जानकारी खुद अभिषेक बनर्जी ने अपने ट्विटर हैंडल से दी है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि सीबीआई का समन मिला है और वो जांच में पूरा सहयोग भी करेंगे। तो इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। अभिषेक बनर्जी को सीबीआई का समन, कल वो पूछताछ में हाजिर होंगे, आगे क्या होगा? देखिए, ये जो केस है हाईकोर्ट में चल रहा है, जांच चल रही है और अब तक जितनी भी जानकारी सामने आई है उससे दिन के उजाले की तरह ये बात साफ है कि एक पूरा का पूरा सिस्टम पश्चिम बंगाल के अंदर काम कर रहा था, जो लोगों से पैसे लेकर उनको नौकरियां दे रहा था। रेट भी बंधे हुए थे, इंस्टॉलमेंट में भी पैसा आ रहा था, एडवांस में भी पैसे लिए जा रहे थे। तमाम तरीके से पूरा नेटवर्क काम कर रहा था और बंगाल में अगर जो कोई भी बंगाल को जानता है और उसके सिस्टम को जानता है वो यही कहेगा कि बिना सरकार या सरकार चलाने वाली पार्टी के लोगों के सहमति से इस तरह का रैकेट नहीं चल सकता। और इसकी शुरुआत कब हुई? जब पार्थो चटर्जी के घर पे नोटों का पहाड़ मिला था। आप देखिए कि कितना कैश और पूरा नेटवर्क, और धीरे धीरे करते करते ये मसला यहाँ तक पहुँचा कि ये ममता बनर्जी के घर तक पहुँच गया अभिषेक बनर्जी। अब इसमें बहुत सारी और भी कहानियाँ हैं। 25-25 लाख रुपए अभिषेक बनर्जी और कुंतल घोष को बाकायदा जुर्माना कोर्ट ने लगाया, हाई कोर्ट ने। क्यों लगाया? क्योंकि ये लोग चले गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में इन्होंने गुजारिश की कि देखिए, ये सीबीआई और ईडी वाले कुंतल घोष को ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर, ये वही बहानेबाजी है जैसे केजरीवाल कहता है कि कान का चदरा फाड़ दिया, बेटी तुम्हारी स्कूल कैसे जाएगी, इस तरह की धमकी दी जाती है, तुमको जान से मार दिया जाएगा, तुमको ख़त्म कर दिया जाएगा। इस तरह का धमकी दिलवा कर कुंतल घोष ने ये कहा कि हमसे ये दबाव डाला जा रहा है कि अभिषेक बनर्जी का नाम ले लो। कुंतल घोष और अभिषेक बनर्जी काफ़ी क्लोज लीडर्स में से हैं और जो कुछ दिन पहले तक मोबाइल बेच रहा था अभी खरबपति बना हुआ है। तो ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो ये हाईकोर्ट में गया मसला। हाईकोर्ट ने कहा कि हमको रिलीफ नहीं करेंगे और उसको लेकर के एक विवाद भी हुआ था कि जिस जज के द्वारा इस केस को सुनवाई हो रही थी उन्होंने एक टेलीविज़न चैनल के ऊपर इंटरव्यू दे करके ये कहा था कि भाई पूरा सिस्टम ही इसमें। तो ये भी एक प्ली डाला गया था। उस जज को तो इस केस से बाहर कर दिया गया, लेकिन ये भी प्ली डाला गया कि भाई जज हमारे खिलाफ है, जज बायस्ड है। तो दो चीज़ें, एक तो आपने ईडी सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर आरोप लगाया कि कुंतल घोष को बाकायदा आप जो है ज़बरदस्ती उससे अभिषेक बनर्जी का नाम दिलवा रहे हो, और दूसरा कि जो पुराने जज थे वो बायस थे, हमारे खिलाफ थे, ऐसा उन्होंने इंटरव्यू में भी कह दिया। तो हमें रिलीफ दिया जाए, ये पूछताछ के लिए जो है नई जज साहिबा, जज साहब, इन लोगों ने हाई कोर्ट का समय बर्बाद करने के जुर्म में कुंतल घोष को भी और अभिषेक बनर्जी को भी 25-25 लाख रुपए का जुर्माना दिया। हाई कोर्ट का समय बर्बाद करने के लिए क्यों पहुंच गए थे? क्या उनको डर है किसी बात का? अब इसमें तो गिरफ्तारी होगी, ये तो बचेंगे नहीं। वो इसलिए क्योंकि सारी सुई, आप ये देखिए, पार्थो चटर्जी कौन? पार्टी के सेकंड इन कमांड, जिनके इशारे पे सब कुछ हो रहा है। और इस केस में जो डायरियां मिली हैं, आप ये देखिए कि किस तरह से काम होता था कि तृणमूल के लोग जो टीचर बनना चाहते हैं उस तरह के कैंडिडेट को इकट्ठा करते थे, अलग अलग जगहों से नाम आता था, एग्जाम आपने दिया, कितना नंबर आया, क्या आया नहीं आया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
पैसे आपने दे दिए, आप गरीब हैं, पैसे आप पूरे के पूरे नहीं दे पा रहे हो, अभी आप 2 लाख रुपए दे दो, बाकी जब आपकी जॉब लग जाएगी उसके बाद जो सैलरी आपको मिलता रहेगा उसमें आप इंस्टॉलमेंट में भरना, पूरी व्यवस्था थी। ये ममता बनर्जी सफेद साड़ी और हवाई चप्पल, लेकिन काम सरकार के तहत क्या हो रहा है, लूट खसोट का चल रहा है। तो ये तो जज साहब कह रहे हैं ये मामला क्यों गया, सीबीआई और ईडी क्यों आई, क्योंकि हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि ममता बनर्जी की सरकार के ऊपर हमें कोई भरोसा नहीं है। और अभी इस केस में ये लोग तो शातिर हैं पूरा, जैसे केजरीवाल क्या कर रहा है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई आप ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हो तो तमाम अधिकारियों को आपने जो है सस्पेंड करना शुरू कर दिया, जो लोग जांच में लगे हुए थे उसको बहाना शुरू कर दिया। तो वहां पे ये भी डर खौफ, तो ये जो जजमेंट आया, जजमेंट में ये भी कहा गया कि आप तो जाओ, सीबीआई आपसे पूछताछ करेगी और आपको वहां पे जाके पेश होना पड़ेगा। आप मुख्यमंत्री के भतीजे हो सकते हैं, आप टीएमसी के नंबर 2 हो सकते हैं, बहुत बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन आपको कोई रियायत नहीं दी जाएगी। और सरकार को यह भी कहा कि खबरदार क्या आपने ईडी और सीबीआई के अधिकारियों के खिलाफ कोई एफआईआर कर दें, क्योंकि आप क्या प्ली ले रहे हो, आप ये प्ली ले रहे हो कि हमें टॉर्चर किया जा रहा है, एफआईआर दर्ज कर दोगे, 4 को पकड़ के लेके चले जाओगे। तो हाईकोर्ट से जो झटका लगा उसी का ये नतीजा है कि फौरन ईडी ने कहा कि सीबीआई ने कहा कि अब हमारे यहाँ लेकिन ये जो फौरन कार्रवाई है उसमें टीएमसी के कार्यकर्ता नेता कह रहे हैं कि बहुत जल्द बुला लिया गया, कोई प्रियर इन्फॉर्मेशन नहीं था, 48 घंटे का तो कम से कम वक्त देते। वो बाकुड़ा में है, रैली में बहुत ज़्यादा बिजी है, लेकिन फिर भी हालांकि वो कल पूछताछ में शामिल जरूरी होंगे, लेकिन क्या सीबीआई वक्त बहुत कम देके अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया? जब हाईकोर्ट कह रहा है कि तुम हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप एन केन प्रकार चीज़ों को भटकाने की कोशिश कर रहे हो, लटकाने की कोशिश कर रहे हो। आपको लग रहा है कि जिस तरह से आप बंगाल की सरकार को तोड़ मड़ोड़ देते हो अपने हिसाब से, उस तरीके से सीबीआई और ईडी भी जो है उसको भी आप उसके साथ खेल कर सकते हैं। लेकिन ये जो फैसला आया है, कौन सी जगह में आप बंगाल में हैं और 12 घंटे में नहीं पहुँच सकते, कोई पैदल चलते हैं क्या भाई? अभिषेक बनर्जी तो जहाँ जाते हैं पूरा ट्रैफिक जाम पूरा खाली कर दिया जाता है। हेलीकॉप्टर है इनके पास, क्या नहीं है इनके पास, कितना टाइम लगेगा? तो ये दरअसल ये डर, ये खौफ कि कहीं गिरफ्तार ना हो जाए। बड़े बड़े लीडर जेल के अंदर हैं, ममता बनर्जी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड सारे लोग। आप देखिए कितना तमाशा किया ममता बनर्जी ने कि जब ये कॉ स्मगलिंग के केस में जब अनुव्रत मंडल को, केस्टो को उसको पकड़ के लाया गया, अभी कहाँ है? दिल्ली में है। कितना विरोध किया गया, कितना आपने सब कुछ किया, लेकिन है क्या कि ये सारी चीज़ें अपनी जगह पे हैं। ये टीचर भर्ती घोटाला एक ऐसा पाप हुआ है कि जहां आपने, जो बंगाल में इंडस्ट्री नहीं है, बंगाल में बच्चे पढ़ते हैं, बहुत मेहनती हैं, वहाँ का सिलेबस भी बहुत टफ है, वहाँ पढ़ाई का एक अलग तरीके का, वहाँ की जनता को, वहाँ के गरीब परिवारों को, वहाँ के मिडिल क्लास परिवार के लिए पढ़ाई के अलावा कोई दूसरा तरीका ही नहीं है कि वो वहाँ पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, जो उसमें बहुत बेहतर होते हैं वो बंगाल छोड़ के जा रहे हैं बाहर। आप ये देखिए, बेंगलोर हो, मुंबई हो, आप हैदराबाद चले जाएं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, हर जगह आपको बंगाल के लोग मिलेंगे, बिहार के लोग मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वहां कुछ नहीं है। अब ऐसे में जो बच्चा मेहनत कर रहा है, मेरिट लिस्ट में तो वो आ जाएगा, लेकिन ये पार्थो चटर्जी और जो टीएमसी के गुंडे किस्म के लोग, ये अपनी कमाई के चक्कर में कितने लाखों बच्चों की जिंदगी के साथ इन लोगों ने खिलवाड़ किया। इन लोगों को तो न सिर्फ पनिशमेंट मिलना चाहिए, दे मस्ट बी बार्ड फ्रॉम पब्लिक ऑफिसेज। आप राजनीति करते हो छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी को खराब करने के लिए। भाई जब ऐसा ही आप समाज क्रिएट कर दोगे कि भाई पैसे लेकर के ही सरकारी नौकरी तुमको मिल सकती है, टीचर बन सकते हो, और ये लोग टीचर कैसा बनेंगे, ये किस तरह का टीचर होंगे? वो तो लिस्ट बन जाएगा कि भाई ये सब घोटाले से आया है, ये बाकी क्लास में बैठ करके ये कहेंगे भाई ममता बनर्जी को वोट करना। ये तमाशा, ये इसलिए ये गुनाह इस तरह का नहीं कि भाई कोई पुल बन रहा है उसमें आपने कमीशन खा लिया। ये आप बच्चों की जिंदगी के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हो, तो इसके लिए तो सजा जरूर मिलेगी। और
वक्त आ गया है कि जब सीबीआई अभिषेक बनर्जी को इस केस में गिरफ्तार करेगी और उसके बाद जब ट्रायल होगा तब अपनी बेगुनाही किस तरीके से वो साबित कर पाते हैं ये देखना एक आखिरी सवाल मेरा आपसे कि इसके पहले भी जितने बड़े बड़े नेता जेल में गए शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर हर किसी की पहली पूछताछ में गिरफ्तारी हो गई, तो कल अभिषेक बनर्जी से पूछताछ, उसके बाद फौरन गिरफ्तारी। देखिए, ऐसा लग रहा है कि कल अभिषेक बनर्जी गिरफ्तार हो जाएंगे और इसीलिए ये इस तरीके से बिल्कुल आउट ऑफ डेस्परेशन हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे थे, इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, लेकिन अब सारे रास्ते बंद हो गए। कल 11 बजे उनको जाना होगा और शायद उनकी गिरफ्तारी हो जाए। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो बहुत बचने की कोशिश की, हालांकि अभिषेक बनर्जी ने हाईकोर्ट तक भी चले गए, सीबीआई की जांच के खिलाफ याचिका दाखिल की थी, हालांकि याचिका को खारिज कर दिया गया कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से और फौरन सीबीआई ने अभिषेक बनर्जी को समन करके बुलाया है। तो कल सुबह 11 बजे निजाम पैलेस में अभिषेक बनर्जी से शिक्षक भर्ती घोटाले को लेकर पूछताछ होगी और बताया जा रहा है कि पूछताछ के बाद गिरफ्तारी भी संभव है। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।